हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चे चैप्टर 5 हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 5.1। ठीक है, इससे पहले इंट्रोडक्शन तुम्हें पार्ट करवा दिया गया है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये नंबर दिए हुए हैं अलग अलग, तो ये कहता है कि इसका यदि हम स्क्वायर करेंगे तो इसका यूनिट जो डिजिट होगा, यूनिट डिजिट वो क्या होगा। इसका हम सॉल्यूशन शुरू करते हैं। ठीक है, हर एक पार्ट पहले का हमें बताना है। इस अब जैसे 81 है, अगर मैं 81 का स्क्वायर करूंगा तो उसका जो डिजिट यूनिट डिजिट आएगा वो क्या होगा। अब जैसे यहाँ पर अब यहाँ 81 का 81 में मल्टी स्क्वायर करूंगा, 2 बार मल्टीप्लाई करना। अब मैं इस तरह थोड़ा करूंगा, अब इतनी बड़ी बड़ी नंबर है, इनके दो बार मल्टीप्लाई नहीं करे जाएंगे। क्या देखना है हमें, यूनिट प्लेस के लिए कह रहा है तो यूनिट प्लेस का स्क्वायर कर दो। यहाँ पे 81 में यूनिट प्लेस कितना है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो उसका यूनिट यूनिट डिजिट भी क्या होगा, 1 होगा। तो पहले का आंसर क्या आएगा, 1। ऐसे लिख देना 1। ठीक है, पूरा ये लिखने के बजाय यूनिट डिजिट ऑफ 81 इज दिस, तो हम क्या करेंगे, हर एक के आगे आंसर लिखते चले जाएंगे। ठीक, सेकंड पार्ट। अब यहाँ पर है 272, इसमें यूनिट प्लेस कौन सा है, ये यूनिट डिजिट कौन सा है, ये यूनिट डिजिट होता है, पता है यूनिट टेंस 100 ऐसे काउंट होते हैं। ये यूनिट डिजिट 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। ये मैंने लिखे हुए से तुम्हें मालूम है, 2 का स्क्वायर में 2 into 2। तो मैंने जो यूनिट प्लेस है ना, जो यूनिट डिजिट है उसको तुमने स्क्वायर में बदलना है। ठीक है, स्क्वायर करके कितना आता है वो देखना है। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो यानी इसका यूनिट डिजिट जो है 4 हो गया। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट में क्या कहा गया है, 799। अब देखें, अब इसमें यूनिट डिजिट कौन सा है, 9 है। 9 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 9 into 9, और 9 into 9 कितना होता है, 81। अब इस 81 में यूनिट डिजिट कौन सा है, 1। हमारे से इसने यूनिट डिजिट पूछा है, तो जो स्क्वायर जब हमने करा तो उसका यूनिट डिजिट आया 1, तो इसका आंसर आएगा 1। समझ आ गया, जो नंबर यूनिट डिजिट में है उसका स्क्वायर करके देख लो, स्क्वायर करके जो आता है उसका यूनिट डिजिट क्या है वो लिखना है। इसी प्रकार से देखो आगे, इसमें देखें फोर्थ में क्या है, 3853, 3853। तो इसका यूनिट डिजिट कौन सा है, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 9 हो जाएगा। तो इसने यूनिट डिजिट में पूछा है क्या आएगा, पूरे का स्क्वायर नहीं करना है, सिर्फ यूनिट डिजिट का स्क्वायर करके देख लो। इसके बाद है फिफ्थ पार्ट में क्या है, फिफ्थ पार्ट में है 1234, 1 2 3 4। तो इसमें यूनिट डिजिट कौन सा है, 4 है। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर 16। ये कर रखे 4 का स्क्वायर 16, वैसे तो मैं पता होना चाहिए स्क्वायर कैसे करते हैं। तो 4 का स्क्वायर जब मैं करूंगा तो 4 का स्क्वायर जो है मुझे मिलता है 4 into 4 यानी 16। अब इस 16 में यूनिट डिजिट कौन सा है, उसने यूनिट डिजिट पूछा कि स्क्वायर करो और उसके बाद उसमें जो यूनिट डिजिट आ रहा है उसको लिखना है, हमें आंसर वो लाना है। तो इसमें यूनिट डिजिट कितना है, 6 है, तो इसका आंसर 6 हो जाएगा। समझा ना, यूनिट डिजिट लिखना है स्क्वायर करने के बाद, जब हम स्क्वायर कर रहे हैं उसके बाद यूनिट डिजिट क्या बचेगा। इसके इसी तरीके से 6th में देखो, 6th में ये रहा, इसका यूनिट डिजिट कितना है, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। तो 49, 7 का स्क्वायर होता है 49, तो इसका यूनिट प्लेस कौन सा है, 9, तो इसका 9 आ जाएगा। ऐसे करना है। ठीक है, इसके बाद है सेवंथ पार्ट में। अब देखिए इसमें यूनिट डिजिट कौन सा है, 8 है। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 है ना। तो 64 में 64 होता है, 64 में यूनिट डिजिट कौन सा है, 4 है, तो इसका 4 हो जाएगा। सिंपल से उसका यूनिट डिजिट बताना है। इसके बाद आ जाओ 7th में 8th पार्ट में हमारे पास ये रहा, लास्ट में कितना है, 0, और 0 का स्क्वायर कितना होता है, 0 ही होता है 0 का। ठीक है, 0 आ गया, 0 into 0 0 ही तो होगा, 0 ही रहेगा। इसके बाद है 9th में हमारे पास इसका यूनिट डिजिट कितना है, 6 है, ये रहा 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो इस 36 में यूनिट डिजिट कौन सा है, 6, तो वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10th में इसका यूनिट डिजिट कितना है, 5 है, ये 5। अब 5 का स्क्वायर करो, हमें तो करना पूरे नंबर का स्क्वायर है,
लेकिन पूरे का ना करके हम सिर्फ यूनिट प्लेस का करेंगे जो यूनिट डिजिट में है। तो इसमें 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। अब इस 25 में यूनिट डिजिट कौन सा है 5 है, तो इसका आंसर 5 है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल से क्वेश्चन है, यानी हमें बताना है कि जो नंबरों का यदि हम स्क्वायर करेंगे तो उसमें यूनिट डिजिट में क्या आएगा। अब इतना बड़ा नंबर मैं स्क्वायर करने लगूं पर मुझे पता है लास्ट में जो है 64 आना है, तो हम सिर्फ 8 का ही स्क्वायर कर लेंगे। तो लास्ट में 64 है, अब उस 64 में यूनिट डिजिट कौन सा है 4 है, तो वो 4 लिख दिया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब मैं इसको ही मिटा देता हूं, अभी तुम लोगों को पता लग गया। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली the following numbers are obviously not perfect square, give reason। अब यहाँ पे नंबर दिए हुए हैं, इसके नंबर में दे रखे हैं। फर्स्ट पार्ट है 1057, सेकंड पार्ट है 23,453, थर्ड इसका दिया हुआ है 7,928, फोर्थ इसका दिया हुआ है 22 लाख, इधर का 2,22,222 ये दिया हुआ है नंबर, ठीक है। और इसके बाद इसका फिफ्थ पार्ट दिया हुआ 64,000। इसके बाद सिक्स्थ पार्ट दिया हुआ है 89,722 और सेवंथ पार्ट इसका दिया हुआ है जो आगे लाख में आगे 2,22,000। इसके बाद इसका 8 पार्ट दिया हुआ है 5,50,50 ये दिए हुए। अब ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को समझ लो, यहाँ पे उनका सॉल्यूशन कर लेंगे। द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ये कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब वो कहता रीजन दो कि क्यों नहीं है परफेक्ट स्क्वायर। अब अगर आप लोग जो है वो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देखेंगे तो उसमें मैंने बताया था कि परफेक्ट स्क्वायर जब होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर कब होते हैं जब उनके एंड जो है, बताया था ना, उनका एंड जो है वो या तो 0 हो या 1 हो या 4 हो, 5 हो, 6 हो, ठीक है, और 9 हो। जब ये एंड में ये नंबर होंगे, किसी नंबर के एंड का डिजिट जो है अगर ये होते हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। ये बताया था पहले इंट्रोडक्शन वाले उसमें। तो ये ध्यान रखना है, अगर इनमें से कोई भी डिजिट किसी भी संख्या के किसी भी नंबर के लास्ट में आ रही है, यूनिट प्लेस में आ रही है, यूनिट डिजिट अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट अगर ये है तो वो हमारा क्या होता है परफेक्ट स्क्वायर होता है। अब यहां हम देखेंगे, अच्छा 0 में मैंने ये इसमें बता रखा है इंट्रोडक्शन, 0 कब होता है, 0 के भी एक नियम है कि 0 पेयर में होना चाहिए, 2 हो 0 या 4 हो, ठीक है ना। अगर एक 0 है तो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, अगर 3 0 लगी हुई है तो वही परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो 0 के लिए ध्यान रखना है कि वो इसे कहते हैं इवन नंबर, 2 हो 4 हो 6 हो ऐसे। तो अब यहां पर देखें, वो कहता है कि इनका रीजन दो, ये क्यों नहीं है परफेक्ट स्क्वायर। अब ये देखो जो ये नंबर इनके यूनिट डिजिट देखो,
7, इसमें 7 है कहीं? नहीं है। 3 है इसमें? नहीं है। 8 भी नहीं आता है, 2 भी नहीं आता है ना। 0 फिर देखो यहाँ 0 3 0 है, ये बताया ना 0 कितने होने चाहिए? सम होने चाहिए, इवन नंबर होने चाहिए, 2 4 6 ऐसे। 3 ये भी नहीं होगा, और ये 2 तो है ही नहीं, है ना, 2 पहले आ चुका है। 0 फिर देखो यहाँ 3 0 दे रखी है, और यहाँ पर 1 0 दे रखी है, ठीक है। तो ये कोई भी हमारा जो है इन नंबरों में, इन डिजिटों में नहीं आ रहा है। तो हम इसको क्या लिखेंगे? सारे हमारे पास जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक। तो हम लिखेंगे पहले में क्या लिखें? पहले में लिखेंगे 1057 is ending is end 1057 is ends at 7 यानी हमें ये बताना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर तुमने दे तो दिया कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, पर ये है क्यों नहीं, इसको हमें लिखना है, ठीक है। तो 1057 इज एंड विद 8 ऐसे लिखते हैं, विद 8 एंड्स विद 8 विद 7, ये लिखना है पहले, इसलिए नहीं है। सेकंड में ये लिख देंगे, 2 3, तो ऐसे लिखते चले जाना, 2 3 4 5 3 इज एंड्स विद 3, एंड साथ में हो रहा है, एंड 3 में हो रहा है ना, ये इसके लिए। तो ऐसे थर्ड के लिए, इस सब के लिए यही रहेगा। थर्ड है 7 9 2 8 इज एंड विद किससे? 8। कोई भी डिजिट उसमें नहीं है, देख लेना इसमें, ठीक है। अब यहाँ पर थर्ड हो गया। फोर्थ में क्या लिखेंगे? फोर्थ हमारे पास कितने हैं? 6 2 लिखेंगे, ये इज एंड विद, किससे एंड हो रहा है? ये इज एंड विद 2, और 2 से एंड होने वाला हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। 8 से एंड होने वाला हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, कोई भी नंबर जो होगा। इसके बाद इसका फिफ्थ पार्ट है 64,000 इज एंड विद, इसमें ऐसे देते हैं एंड विद 30, ऐसे कर देते हैं 30, ठीक है ना। अगर 2 0 होंगे, वो भी तो 0 है, तो वो हमारा परफेक्ट होगा। यहाँ पे 3 0 है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 64,000 इज एंड विद 30 करके लिख देते हैं, ठीक है ना, जिससे कि हमें जो है पता लग जाए कि हमने इसको जो है क्यों नहीं करा है, ठीक है। अपने हिसाब से बता रहा हूँ मैं इसको, जो है 3 इसमें वो है। इसके बाद क्या है? 6 यहाँ लिख देते हैं। 6 में क्या है? 6 ले रहा 8 9 7 2 2 इज एंड्स विद किससे एंड हो रहा है? ये 2 पे हो रहा है, ठीक है। इसके बाद बस ऐसे लिखने और कुछ नहीं है इसके क्वेश्चन में। अब ये देखो 2 2 2 0 0 0 इज एंड्स विद 0, ऐसे कर दो। इसमें क्या है? ये हो गया 6 7 8 में क्या है? 5 0 5 0 5 0 इज एंड्स विद 0, ये हमारा आंसर होगा। इसीलिए ये जो है रीजन हमने दे दिया कि भाई ये जो है 7 से एंड हो रहा है, ये 3 से एंड हो रहा है, ये 8 से एंड हो रहा है, ठीक है ना। और हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमारे पास ये नंबर होने चाहिए, ये डिजिट होनी चाहिए। तो इसीलिए क्योंकि ये इस नंबर से एंड हो रहा है इसलिए नहीं है, ये 3 में एंड हो रहा है इसलिए नहीं है, ये इसमें, ठीक है। और परफेक्ट स्क्वायर कब होता है? जब नंबर जो है एंड हो इसमें 0 1 4 5 6 और 9 में। हो गया क्वेश्चन नंबर 2 हो गया कंप्लीट। ये ध्यान रखना जो हमारे परफेक्ट स्क्वायर के लिए मैंने बताया कौन कौन सी डिजिट होनी चाहिए, ये डिजिट होनी चाहिए यहाँ पर। और 0 के लिए ध्यान रखना है कि 0 के लिए हमारे पास इवन नंबर में होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर, अब हम करते हैं थर्ड, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग
द स्क्वायर ऑफ which of the following would be odd numbers, ये तो एक्सरसाइज थोड़ा इसलिए है कि तुम्हें थोड़ी जानकारी हो जाए स्क्वायर जो हमने करा हुआ है, स्क्वायर रूट निकालना, स्क्वायर करना वो आगे आता रहेंगे। अब इसमें नंबर हमें दे रखे हैं, इसने ये बताना है। तो फर्स्ट पार्ट इसका है 431, सेकंड पार्ट है 2826 और थर्ड पार्ट है 777779 और फोर्थ पार्ट है 82004। अब देखो हमें ये बताना है इसका सॉल्यूशन क्या पूछ रहा है, द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर, यानी मैं इनका अगर स्क्वायर करूं तो मुझे कौन कौन से होंगे जो ऑड नंबर मिलेंगे। अब स्क्वायर करेंगे तो फिर क्या करेंगे, हमने फिर वही देखना है यूनिट डिजिट क्या है भाई। जैसे मान लिया मेरे पास कोई नंबर यहां दे दिया, मैंने कोई स्क्वायर किया, जैसे मान लिया मेरे पास 23 है, ठीक है। अब मुझे ये बताना है कि इसका स्क्वायर करने पर ये ऑड नंबर आएगा या नहीं आएगा। तो मैं क्या करूंगा, इसका स्क्वायर करता हूं अगर मैं, तो 23 मल्टीप्लाई बाई 20, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, ये हो गया 3 से करा, 3 से 9 और 3 टू जा इसको मतलब मल्टीप्लाई करना है इसको, 9 हो गया, 3 टू जा 6, 12 1 2 4 5, या ठीक है। अब ये हमारा क्या था, इसका यूनिट डिजिट क्या है 3, ऑड नंबर है ना, ये क्या आया 9 कैसा नंबर है, ऑड नंबर है, ठीक है ना। तो अगर हम स्क्वायर किसी नंबर करते हैं जिसका यूनिट डिजिट जो है वो ऑड नंबर है, तो बच्चे उसका स्क्वायर भी ऑड नंबर ही आएगा। जैसे मान लीजिए कुछ कहीं से भी कुछ करके देख ले। अब जैसे मान लीजिए मैंने 12 का किया, 12 का स्क्वायर कर रहा हूं मैं, तो 12 इंटू 12 तो ये होता है 144। अब ये 12 में 2 कैसा है, इवन नंबर है, तो इसका जो यूनिट ये जो स्क्वायर आएगा वो भी कैसा हो गया, ये भी हमारा क्या हुआ, इवन नंबर। कैसे देखते हैं, बड़ी मान लो बड़ी संख्या है 3 2 5 6 9 8 ये नंबर है। अब ये नंबर इवन है या ऑड है, तो हम क्या देखते हैं, यूनिट प्लेस देख लो, यूनिट डिजिट जो है 8 है ना, तो 8 क्या होता है, इवन नंबर होता है, तो यानी पूरा जो है इवन नंबर हो गया। तो ऐसे देखना है, यानी यहाँ पर भी हमें यूनिट डिजिट को ही देखना है। तो वो कहता है द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर, कि अगर मैं इनका स्क्वायर करूं तो किस किस में मुझे ऑड नंबर मिलेगा, ये बताना है, ठीक है। तो अब ये थोड़ा कि इन सबको हम स्क्वायर करने बैठ जाए, 82,004 इसके स्क्वायर करने इसकी मल्टीप्लाई, ये नहीं होगा। तो क्या करेंगे, हम सिर्फ इसका यूनिट प्लेस देखेंगे। इसका यूनिट प्लेस कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर क्या हुआ 1, और वो क्या होगा ऑड नंबर। तो इसका आंसर जो है ना, इसने हमें बताना है कौन से ऑर्डर नंबर है। तो इसका पहले तो हो गया फर्स्ट पार्ट, वो क्या है 4 3, ये ऑर्डर में आ जाएगा। अब सेकंड देखो 6 है, 6 कैसा है इवन नंबर, तो इवन का जब मैं स्क्वायर करूंगा तो वो भी इवन ही आएगा। तो हमें तो सिर्फ बताना है ऑर्डर नंबर, तो ये हमारा नहीं होगा। इसमें आ जाओ, ये कितना है 9, 9 कैसा नंबर है, ऑड नंबर है, और 9 का जब मैं स्क्वायर करूंगा तो वो भी ऑड ही नंबर आएगा, है ना। 81 होता है तो 1 हमारा ऑड नंबर है, तो यानी इसका एक थर्ड पार्ट हो गया जो है कि 7 7 ये। और अब इसको देखो, इसमें यूनिट डिजिट में कितना है 4, 4 कैसा नंबर है, इवन नंबर है, तो यानी इसका स्क्वायर करूंगा तो वो भी इवन आएगा। तो इसका आंसर सब दो बनेंगे, 431 और 7779, ये आंसर आ गया। कुछ नहीं करना, सिर्फ तुम्हें बताना है कि अगर स्क्वायर करेंगे तो कैसे देखना है, इसका यूनिट डिजिट देखना है, ठीक है ना। यूनिट डिजिट जो है 1 है, तो 1 का स्क्वायर हमारा 1 ही होता है, तो इसका मतलब ये हमारा ऑड नंबर में आ जाएगा, ठीक है। ऐसे सिंपल से क्वेश्चन इसमें यहाँ दिए हुए हैं कि हमें किस तरह से पूरे का स्क्वायर नहीं करना है, स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग, तो स्क्वायर पूरे का नहीं करना है, इसलिए हम यूनिट डिजिट का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, वो हमारा ऑड नंबर है, तो 431 इज ऑड हो गया। यहाँ पर 9 है, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81,
है ना। 81 में जैसे 81 हो गया ना, 81, अब 81 में 1 क्या होता है, ऑड नंबर होता है, तो इसका मतलब इसका स्क्वायर जो है वो ऑड नंबर है। ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, छोटे छोटे क्वेश्चन है ये, छोटे छोटे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, अब देखें यहाँ पर कुछ अलग आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न, observe the following pattern and find the missing digit, and find the missing digits, and find the missing digits। इसमें दिया हुआ है, देखा 11 का स्क्वायर 121, फिर 101 का स्क्वायर ये दिया हुआ है 10201, फिर दिया 1001 का स्क्वायर ये दिया हुआ है 100201, इसके बाद इसने 4 जीरो लगा दिए, 1 2 3 4 और 1 लगा के इसका स्क्वायर। अब यहाँ पर इसने क्या लिखा है, यहाँ 1 लिख दिया, फिर यहाँ ब्लैंक दे दिया, फिर यहाँ 2 लिख दिया, फिर यहाँ ब्लैंक दे दिया, फिर यहाँ 1 लिख दिया। तो हमें डिजिट बतानी है। इसके बाद 2 2 4 6 है, 1 2 3 4 5 6 1 लिख के स्क्वायर, और यहाँ पर हमें जो है ये पूरा बताना है। तो हम इसको जो है हमने, अगर ये जैसे क्वेश्चन वाले एग्जाम में आ गया तो भैया एग्जाम में तो उसको ऐसे लिख लोगे पहले अपनी कॉपी में, और फिर हमें जो है उसको फिलअप करना है पूरा। तो ध्यान से देखना है, मैं यहीं पे कर दूंगा, ये इसका क्वेश्चन है, ये यहीं पे इसका सोल्यूशन कर देते हैं। कैसे होगा, पैटर्न को ध्यान में रखो, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न। पैटर्न कहते हैं ये जो तरीका चला आ रहा है ना, इस तरीके को देखो किस तरह से बना हुआ है, और उसी के अनुसार आगे के जो नंबर है वो बनाने हैं। जैसे पहले था 11 का स्क्वायर, तो यह है 121, 11 का 121 होता है। अब इसने क्या किया, इसके बीच में जीरो लगा दिया है तो वही नंबर 11 है ना, 1 ही तो है, 2 डिजिट, उसके बीच में जीरो लगा दिया। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर 121 था, इसको देखो ध्यान से, 1 आ गया, एक जीरो आ गई, फिर 2 आ गया, एक जीरो आ गई, 1 आ गई। ठीक, अगले में देखो 1001 का स्क्वायर, अब कितनी जीरो लगा दी इसने, 2 जीरो। तो अब यहाँ देखो कैसे लिखा है इसने, 1 लिखा, अब इसके बीच में कितनी जीरो, 2 जीरो, फिर 2 लिखा, फिर 2 जीरो, फिर 1 लिखा। अब इसी को देखते हुए हमें ये दोनों को बनाना है। तो क्या पैटर्न, क्या समझ में आया तुम्हें, हमें ये समझ में आ रहा है कि जब हमने 11 का स्क्वायर का 121 होता है, जब मैंने एक जीरो बीच में लगा दी तो ये 121 था, इनके बीच में एक एक जीरो आ गई, 1 के बाद भी जीरो, 2 के बाद भी एक जीरो आ गई, क्योंकि यहाँ एक जीरो लगाया था। अब देखिए यहाँ 2 जीरो लगाई गई, 2 जीरो लगाई, तो अब क्या करेंगे कि इन दोनों के बीच में 2 जीरो आ गई, 1 लिखा, डबल जीरो, फिर 2 लिखा, डबल जीरो, फिर 1। समझ, ये पैटर्न बनाना है, यानी जितनी जीरो है उतनी जीरो उनके बीच में आते जाएंगे, 1 और 2 के बीच में, और 2 और 1 के बीच में। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पर जीरो गिनो कितनी है, 1 2 3 4 जीरो है, तो पहले 1 लिखा, अब कितनी जीरो लगाऊं, 1 2 4 जीरो आ जाएंगे। यहाँ 2 जीरो थी तो 2 जीरो लगी थी, है ना, यहाँ 1 जीरो था तो 1 जीरो लगी थी दोनों के साथ, तो यहाँ भी 4 जीरो आ गई, अब यहाँ पर भी 4 जीरो, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखो, अब इसने यहाँ ये भी नहीं लिखा कि 1 2 1, तो हमें पता है कि 11 का 1 2 1 होता है, तो 1 2 1 तो आएगा ही आएगा। अब उनके बीच में जीरो लगानी, तो पहले हमने 1 लिख दिया। अब यहाँ पे कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5 6, तो मैं क्या करूंगा, इसके बीच में 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 लिख दिया। अब उसके बाद क्या लिखूंगा, 2 लिखूंगा, ऐसे तो लिखा 1 2 1, बाकी इनके बीच जीरो जो आएंगे होता है, लेकिन 1 2 1 नहीं रहेगा, ये 2 लिख दिया। अब 2 और 1 के बीच में जीरो कितनी आएंगी, 6 जीरो, 6 है ना ये, तो ये 6 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5 6 जीरो लगे, लास्ट में 1, तो ये हमारा आंसर आ गया। ये हमें ऐसे दे रखा था, फिल इन द ब्लैंक थी, ये कर दिया, फिल इन द ब्लैंक ये थी, तो ये हमारा आंसर आ गया।
तो पैटर्न को देख करके हमें जो है आगे क्वेश्चन को करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलिए इसको अभी यहीं तक करते हैं, फिर आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।